हम क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। इस वीडियो में आपको मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। देखिए, अगर हम सबसे पहले हम क्रांति कोण की बात करेंगे, क्रांति कोण होता क्या है। देखिए, समझ लीजिए, हर माध्यम के लिए क्रांति कोण अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम एक सघन पारदर्शी माध्यम लेते हैं और उसके बाद एक हम विरल पारदर्शी माध्यम लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वायु को हमने एक विरल पारदर्शी माध्यम लिया है और कांच को हमने एक सघन पारदर्शी माध्यम लिया है। यहाँ पर हमने एक आपतन बिंदु लिया है और यहाँ पर हमने क्या किया है बच्चों, एक अभिलंब खींचा है। अगर बच्चों हम यहाँ पर प्रकाश की किरण को आपतित कराएं किसी आपतन कोण पर और जब प्रकाश की किरण अपवर्तित हो विरल माध्यम में और उसके लिए जो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो अपवर्तन कोण होता है ये क्रांति कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? क्रांति कोण कहलाता है। क्रांति कोण कहलाता है जिसे हम बच्चों क्या कहते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? सी से। ये क्रांति कोण बच्चों क्या होता है, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, जैसे हमने यहाँ पर कांच और वायु लिया है, इसी प्रकार आप कांच और जल भी ले सकते हैं। तो उसके लिए जो क्रांति कोण का मान होगा वो अलग होगा। तो हर माध्यमों के युग्म के लिए क्रांति कोण और सघन माध्यम के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि जो क्रांति कोण है वो एक प्रकार का आपतन कोण है और सदैव सघन माध्यम में बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों? सघन माध्यम में बनेगा। तो अगर इसको परिभाषा के रूप में कहा जाए तो आप कहेंगे कि क्रांति कोण किसी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए किसी विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? 90 डिग्री। अब ये बात हमारी क्लियर हो जाती है बच्चों। अगर हम आगे इसी के बेसिस पर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को समझना चाहें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार आपके एग्जाम में आता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को आप कैसे समझाएंगे बच्चों? यदि हम देखें यहाँ पर हमने ग्लास की स्लैब ली है जो एक पारदर्शी सघन माध्यम है और इसी पर हमने इधर ले लिया है वायु, ये विरल माध्यम है। अब बच्चों अब अभी आप देख रहे हैं हमारा अभिलंब है। फिर हमने क्या किया बच्चों, जो हमारा आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर था उस स्थिति में जो प्रकाश की किरण थी वो विरल माध्यम में जा रही थी। अब जैसे ही तो आपतन कोण के मान को क्रांति कोण से ज्यादा कर दोगे तो प्रकाश की किरण जो होगी वो विरल माध्यम में नहीं जाएगी, वो क्या होगी, उसी सघन माध्यम में लौट जाएगी। और आपको पता होगा जिस माध्यम से आ रही उसी माध्यम में जाएगी। तो ये घटना परावर्तन से रिलेटेड होती कि नहीं होती है? तो ये घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये बेटा हम ऐसे डालें और यहाँ पर बेटा हमने क्या कर दिया, जो आई का मान है वो क्रांति कोण से ज्यादा है तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर के सघन माध्यम में ही आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इस घटना में परावर्तन के सारे नियम लागू होंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये कहलाएगा आपतन कोण और ये कहलाएगा परावर्तन कोण। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ पर बेटा रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, रेगिस्तान में मरीचिका का मतलब होता है कि जैसे हमारी हिरनें जो रेगिस्तान में घूम रही होती हैं उन्हें दूर दराज में उन्हें जल भराव नजर आता है, लेकिन जब वो दौड़ के वहां जाती है तो उन्हें वहां रेत ही रेत नजर आती है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। रेगिस्तान में कोई व्यक्ति दूर खड़ा हो तो उसे पेड़ उल्टा नजर आता है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होता है। अगर आप ठंडे प्रदेशों में जाएं तो ठंडे प्रदेशों में जो नावें होती है वो ऊपर लटकी नजर आती है, तो वहां पर भी ये जो घटना होती है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। आप जब हाईवे पर गर्मी के दिनों में चलते हैं तो आपको दूर हाईवे पर आपको लगता है कि पानी भरा हुआ है, ये सभी को नजर आया होगा। और ये घटना जो होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की है। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ आई होंगी। अगर इसको आप परिभाषा के तौर पर कहें तो आप कहेंगे कि यदि किसी सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को हम क्रांति कोण से ज्यादा कर देंगे तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर के उसी सघन माध्यम में आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाएगी। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।